प्रोफेसर बच्चन शुरू करो। तो जनता देखो, ये पार्ट 2 है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या था? आर्क्स ऑफ जीरो, आर्क्स ऑफ वन, इससे पहले हम लोग देख रहे थे। देखो एक बार फिर से तुमको यहाँ पे कंपाइल और रन करके बता देता हूँ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कैसे यूज करते हैं। तो जावा सी डेमो डॉट जावा, ये मेरा हो गया कंपाइल। रन टाइम में कमांड लाइन का वैल्यू डालने का। जावा डेमो मैंने लिखा हेलो, तो देखो हेलो यहाँ पे प्रिंट हो गया। अगर ये नहीं लिखता आर्क्स ऑफ जीरो तो हेलो प्रिंट नहीं होता, इसके लिखने से प्रिंट हो रहा है वहाँ पे, याद रखो। तो दोनों चीज रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे हेलो का लिखना भी इंपॉर्टेंट है रन टाइम पे, और यहाँ पे आर्क्स ऑफ जीरो भी लिखना इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं दो नंबर को ऐड करके कमांड लाइन के अंदर दो नंबर को कैसे ऐड करेंगे, इसको समझते हैं। तो बहुत ही सिंपल है कमांड लाइन के अंदर दो नंबर को ऐड करना। सबसे पहली बात तो दो वेरिएबल बनाना पड़ेगा मुझे। एक इंटीजर ए नाम का मैंने बनाया, एक इंट ए बनाया, और दूसरा एक इंट बी बनाया, इंट बी। अभी देखो ये कौन से फॉर्मेट में? स्ट्रिंग फॉर्मेट में। समझ में आ रहा है? तो कौन है स्ट्रिंग फॉर्मेट में? आर्क्स ऑफ जीरो है, आर्क्स ऑफ वन है। मतलब दो वैल्यू मेरे को कहाँ से मिलेगी? एक आर्क्स ऑफ जीरो से, एक आर्क्स ऑफ वन से। अभी दोनों कौन से फॉर्मेट में? इंटीजर फॉर्म ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो दोनों को कन्वर्ट करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? इंटीजर डॉट पारसेंट की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? इंटीजर डॉट पारसेंट। तो देखो एडिशन इज ए प्लस बी, ऐसा मुझे सिंपल लिखना है। स्मॉल आएगा ए प्लस बी। क्लियर है? ये सिंपल सा कोड था एडिशन का। इंटीजर डॉट पार्सिंग क्या करता है? स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है इंटीजर में, बस सिंपल। देखो यहाँ पे किया कंपाइल, यहाँ पे किया जावा डेमो, जावा डेमो। अब यहाँ पे मुझे दो नंबर पास करने। तो मैं सोचा ONE1TW2 पास करूँ, यहाँ पे बिंदास दो नंबर पास करने का। मैंने लिखा 20 और दूसरा नंबर लिखा 15। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 35। तो एडिशन इज 35। अभी नंबर में बदल के देखता हूँ। देखो 20 और 1 कितना हो गया? 21। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और ऐसी सेम अभी देखो 2 और 1 को ही ऐड करेगा, थर्ड वाले को ऐड नहीं करेगा, ये याद रखो। क्योंकि मैंने एडिशन किसका बोला हूँ? आर्क्स ऑफ जीरो और आर्क्स का वन का बोला हूँ। तो ये लाइन क्या करती है? जो भी वैल्यूज स्ट्रिंग फॉर्मेट में आती है किसको किस में बदलती है? वो इंटीजर में बदलती है। डॉट पारसेंट मतलब भाई जो वैल्यू है ये किसमें तू चेंज करके दे? इंटीजर फॉर्मेट में। तो वो इसके लिए जाके ए में सेव हुआ, और दूसरा वाला जाके कहाँ पे सेव हुआ? इंट बी में। एकदम सिंपल सा लाइन था ये, और इसमें कुछ ऐसा समझाने जैसे सब प्रेशर आना नहीं चाहिए तुम लोग को। हाँ बस इसका ध्यान रखना, इंट सी ये सब लिख के फिर से कन्वर्ट करके रिजल्ट मत मांगना। इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी लिख देना, और फिर यहाँ पे सी को भी प्रिंट कर सकते हो, एडिशन इज सी करके। ए प्लस बी लिखने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही सिंपल कोड था ये। तभी देखो जीरो और वन पोजीशन में कौन है? वो ए में जाएगा जीरो पोजीशन वाला, और बी पोजीशन का मतलब कौन है? वो वन वाला है। अब एक और इसमें एक बोलते ना छोटा सा कंसेप्ट समझते। मैंने लिखा जावा सी डेमो डॉट जावा। अभी जब से मैं नंबर डाला था, कन्वर्ट किया था ना मैंने 10 20, देखो अभी आंसर कितना है? 30। लेकिन मैं यहाँ पे अगर नंबर की जगह अल्फाबेट डालूंगा, जैसा TN10, और एक मैं लिख देता 12, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 12। तो दो नंबर नहीं है, लेटर्स फॉर्मेट है, तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो अभी यहाँ मुझे क्या आ जाएगा? एक्सेप्शन आएगा, बोलेगा भाई नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। तुम उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो और तुम पास क्या कर रहे हो? लेटर्स पास कर रहे हो, ये गलत बात है। तो दो कंसेप्ट एक्सेप्शन हम लोग सीखे, एक तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन सीखे, और दूसरा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड सीखे। समझ में आया? तो देखो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, तो ये दो एक्सेप्शन ध्यान में रखना। ज़्यादा वैल्यूज अगर प्रिंट करवा रहे हो तो एरे इंडेक्स आएगा, और लेटर्स की जगह नंबर, नंबर की जगह लेटर करोगे तो तुमको क्या आ जाएगा? नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। तो ये तो तुम्हारा पूरा एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसी के साथ एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं, ये तुम्हारा था पूरा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। इसी के साथ नए कंसेप्ट के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। फटेक दिन इसी